हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योकाई। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है जिसे कई दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। एक आदमी बोलता, फेंग युहान चुपचाप, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा, सौंप दो और मैं तुम्हारी मौत को तेज कर दूंगा। बूढ़े बास्टर्ड फेंग, संघर्ष करना बंद करो। आज सभी राइटियस फैक्शंस ग्रुप्स तुम्हारी राक्षसी मान को नष्ट करने के लिए एकजुट हो गए हैं। फेंग युआन, तुम कमीने राक्षस हो। केवल स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को रिफाइन करने के लिए तुमने हजारों का नरसंहार किया है। तुमने अनगिनत पाप किए हैं। 300 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया और मेरे शरीर की प्योरिटी को चुरा लिया। तुमने मेरे पूरे परिवार का नरसंहार किया और मेरी नौ पीठ उस पल से तुम्हारे लिए मेरी नफरत अंतहीन रूप से जलती रही। फेंग युआन एक बढ़िया सी पोयम सुनाते हैं। सूरज डूबता है नीले पहाड़ के ऊपर, शरद ऋतु का चांद बसंत की हवा के साथ। सुबह सुंदर है बालों की तरह और रात बर्फ की तरह। चाहे आप सफल हो या असफल, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। पृथ्वी पर बिताए मेरे जीवन की सारी यादें मेरी आंखों के सामने उभर आई। मैं मूल रूप से पृथ्वी पर एक चीनी विद्वान था जो संयोग से इस दुनिया में आए और 300 साल तक कठोर जीवन सहना पड़ा और उसके बाद और 200 जीवित। अनगिनत यादें गहरी दफन हैं मेरे दिल में। मेरी आंखों के सामने फिर से उभरने लगा। मेरे जीवन के 500 से ज्यादा साल पलक झपकते ही गुजर गए और अंत में मैं असफल हो गया। राक्षस होना निर्दयी और क्रूर होना है। हत्यारा और विध्वंसक ऐसे प्राणी के लिए स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है। दुनिया का दुश्मन करार दिए जाने के बाद भी उसे परिणाम भुगतने होंगे। फेंग युआन कहता है, अगर स्प्रिंग सिकाडा, जिसे मैंने अभी भी रिफाइन किया है, वो प्रभावी है तो मैं अगले जन्म में फिर एक राक्षस बन जाऊंगा। वो आदमी फेंग युआन को बोलता है, दुष्ट दानव, तुम्हें क्या ये इतना मजाकिया लग रहा है? वो सभी को बोलता है, सब सावधान रहना, ये राक्षस अपने आखिरी पलों में हमला करने वाला है। वो आदमी फेंग युआन को बोलता है, जल्दी करो और हमारे आगे झुक कर वो स्प्रिंग सिकाडा हमारे हवाले कर दो। नेक्स्ट सीन में हमें एक बूढ़ा मास्टर दिखाई देता है। वो कहता है, पूर्वजों, हम विनम्रता पूर्वक आपसे आपका आशीर्वाद मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह समारोह असाधारण प्रतिभा और बुद्धिमत्ता वाले अनेक युवाओं को आकर्षित करे और उनके परिवारों में नया खून और उम्मीद लाए। समय इतनी जल्दी उड़ जाता है, पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। पिछला समारोह ऐसा लगता है जैसे यह अभी अभी हुआ था कल। मुझे यह साफ साफ याद है। कल वार्षिक भव्य समारोह का उद्घाटन होगा। मुझे आश्चर्य है कि इस साल कौन सा नया खून उभरेगा। मुझे उम्मीद है कि प्रतिभाशाली युवा दिखाई देंगे। गुयुए कबीले ने 3 सालों में कोई सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा है। मैं सहमत हूँ। हाल के वर्षों में बाई गाव और जियोंग गाव दोनों ने कुछ उल्लेखनीय प्रतिभाएं पैदा की है, खासकर बाई निंगबिंग बाई कबीले से। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा डराने में कम नहीं है। सिर्फ 2 साल के प्रशिक्षण में वह पहले ही अरांग 3 के गुमास्टर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। उनकी प्रतिभा इतनी महान है कि पुरानी पीढ़ी भी उनके होनहार युवाओं से दबाव महसूस करती है। समय के साथ वह अनिवार्य रूप से बाई वंश का स्तंभ बन जाएगा। कम से कम वह एक मजबूत स्वतंत्र योद्धा के रूप में विकसित होगा। लेकिन इस साल के समारोह में भाग लेने वाले युवा प्रतिभागियों के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। आप सही कह रहे हैं। एक युवा प्रतिभा फेंग जी की ओर से प्रकट हुई है, जिसने सिर्फ 3 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर दिया था और 4 साल की उम्र में चलने लगा था और 5 साल की उम्र तक वह कविताएं सुनाने लगता था। जाहिर है, एक असाधारण बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बच्चा। यह अफसोस की बात है कि उसके माता पिता इतनी जल्दी चल बसे। अब उसका पालन पोषण उसके चाचा और भाई बहन कर रहे हैं। हाल के वर्षों में मैंने उनकी रचनाओं के बारे में सुना है। इजियांग जिंगजू, योंग मेई और जियांग चेंगजल क्या ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। कुल के मुखिया के रूप में यह स्वाभाविक है। टीसी ध्यान दे, सबसे उत्कृष्ट और होनहार युवा चमिटर जूनियर्स में गुयुए फेंग युआन सबसे अलग है। अनुभव ने दिखाया है कि बच्चों में फोटोग्राफिक स्मृति शक्ति वयस्कों के बराबर या अन्य उल्लेखनीय जन्मजात प्रतिभाएं अक्सर असाधारण क्षमता होती है खेती के लिए। अगर यह बच्चा उच्च स्तरीय क्षमता दिखाता है और उसे ध्यानपूर्वक पाला पोसा जाता है
तो वह एक दिन बाई एनएनजी बिंग से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उच्च स्तरीय प्रतिभा के बावजूद वह अभी भी गुयुए कबीले का भविष्य का बैनर बन सकता है। तभी एक बूढ़ा मास्टर आता है और सभी को कहता है, सब लोग, देर हो रही है। आप सभी को आज रात अच्छी तरह आराम करना चाहिए और कल के उद्घाटन समारोह के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें वो दोनों बूढ़े मास्टर को दिखाया जाता है। दोनों के मन में कुछ ख्याली पुलाव बना रहे थे। वह फेंग युआन, काश मैं उसे अपने परिवार में ला पाता, जबकि उसके दोनों माता पिता चले गए हैं, और उचित देखभाल और प्रशिक्षण के साथ में उसे 100 साल की समृद्धि दिलवा पाता। वो बूढ़ा मास्टर बोलता है, जब आप प्रतिस्पर्धा करें तो निष्पक्ष और निष्पक्ष रहें। कोई चालबाजी योजना या ऐसा कुछ भी न करें जो कबीले की एकता को नुकसान पहुंचाए। यह बात ध्यान में रखें। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। हम हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। मास्टर सोचता है, कबीले के भविष्य के लिए अभी भी आशा है। गुयू गांव, यह 500 साल पहले की बात है। लगता है स्प्रिंग सिकाडा सचमुच काम कर गया। फेंग युआन कहता है, मेरा पुनर्जन्म हुआ स्प्रिंग सिकाडा समय को उलटने के लिए। इसका उपयोग 10 बड़े रहस्यमय गु रैंकिंग में 7वें स्थान पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। 500 साल पहले वापस जाना, 500 साल का अनुभव सचमुच एक सपने जैसा लगता है। इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में आप रिकमेंड कर सकते हैं। एक अच्छी सी मानवा।